So that's the first view of Virupaksha temple. 50 के नोट पे। और ये क्या क्रिएचर है यार। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी में बैठा हुआ और अभी ये विरूपाक्ष टेम्पल है, वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे गाइड देखूँगा, गाइड से नेगोशिएट करूँगा। मेरे जो होटल के ओनर है उन्होंने बोला कि नॉर्मली 2000 लेते हैं, बट इफ़ यू कैन नेगोशिएट वेल दे विल मतलब जो मान जाएंगे 1500 के अंदर। 1500 के अंदर मतलब पूरा दिन आपके साथ रहेंगे और दे विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन ऑल्सो अबाउट द टेम्पल। तो चलो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्या कैसे होता है। लेट्स गो। सुबह के ऑलमोस्ट 9:30 बजे और निकलते हैं अभी यहाँ से। सो दैट्स द व्यू ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल। क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार। So that's the first view of Virupaksha temple. क्या सुंदर लग रहा है यार। So that's the entrance of Virupaksha temple. चलो भाई अंदर जाते हैं और आपको थोड़ा दिखाते हैं। तो बेसिकली गाइड मैंने ले लिया है, ने चार्ज में अराउंड 2000 रुपीज़। गाइड का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बहुत ही अच्छा बंदा है, इज़ वेरी हेल्पफुल। विरूपाक्ष टेम्पल, इसकी हिस्ट्री ऐसी है, ये 7th सेंचुरी में हुआ था स्थापन, और भगवान शिव जो है वो यहाँ पे तपस्या करने आए थे। और यहाँ पे जब वो तपस्या कर रहे थे, त्रिपुरा नाम का एक राक्षस था, उनको परेशान कर रहा था ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए। और उन्होंने उस समय पे अपनी तीसरी आँख खोली, तो उसको बोलते विरूपाक्ष। वीरू मतलब आग और अपाक्ष मतलब आँखें। तो उन्होंने तीसरी आँख जब खोली तब वो राक्षस का नाश हो गया, इसलिए इस टेम्पल का नाम पड़ा विरूपाक्ष टेम्पल। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री था विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में। तो बेसिकली ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ के एक राजा थे कृष्णदेवराय, जिन्होंने 20 साल रूल किया था। इसको सुवर्ण काल बोला जाता है और काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स की थी। तो इनका राज्याभिषेक यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ से अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। सो दैट्स द व्यू फ्रॉम इनसाइड, जहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था। काफ़ी ह्यूज है यार ये। दिस इज़ जायंटिक एक्चुअली। इट लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल मैन। तो भाई नॉर्मली हम जब शिवा के टेम्पल में जाते हैं तो आपको एक ही नंदी दिखता है, लेकिन यहाँ पे 3 नंदी है। क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे इस मंदिर में त्रिकाल अभिषेक हुआ था, इसलिए यहाँ पे 3 नंदी दिखाई देते हैं। सो दैट्स द वेरी स्पेशल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टेम्पल। सो दैट्स कमल किरीट बेसिकली। तो जो वीडियो अभी शॉर्ट वीडियो मैंने दिखाया कमल किरीट करके, वो 5.5 kg का है। और वो कृष्णदेवराय जो राजा थे, उन्होंने उस टाइम पे जब वो रूल करते थे तभी भगवान जी को अर्पण किया था। अभी वो लगाते नहीं अंदर, लेकिन वो कमिश्नर ऑफिस में रहता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। सो गाइज दिस इज़ पिन होल टेक्नोलॉजी। इफ़ यू कैन सी दिस इमेज एंड इफ इट इज़ कमिंग, ये उल्टा दिख रहा है बेसिकली। सो इट्स पिन होल टेक्नोलॉजी, यू कैन सी दिस। काफ़ी अच्छा है ये, मतलब ये देखो, ज़बरदस्त। तो बेसिकली जब हम इस इमेज के सामने से हाथ अभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। इफ़ यू कैन सी दिस। अब ये पता नहीं कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है, जब भी हाथ आगे पीछे जा रहा है तभी वो जूम इन जूम आउट हो रहा है। सो दिस इज़ रियली समथिंग स्पेशल यार। दिस इज़ रियली फिनोमिनल एक्चुअली। विरूपाक्ष टेम्पल को दक्षिण काशी भी बोलते हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हो, ये ऑरेंज जो कपड़े में है वो विष्णु भगवान है। और ये देखो शिव का टेम्पल है यहाँ पे। तो बेसिकली शिव भगवान जो थे, शंकर भगवान, उनकी शादी भी यहीं पे हुई थी। और विष्णु का जो अवतार था श्री राम, उनका जन्म भी यहीं पे हुआ था, इसलिए इसको दक्षिण काशी बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सेकंड टेम्पल है जहाँ पे ये विष्णु भगवान और शिव भगवान एक साथ मतलब दिखाई देते हैं। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो ये जो मिडिल में दिख रहा है वो शिव पार्वती है, साइड में ब्रह्मा और विष्णु। तो इनका शादी हो रहा है बेसिकली, शिव पार्वती का कल्याणम मतलब शादी हो रहा है। और ये जो है पूरा, ये शादी का ही है ये बेसिकली। कल्याणम मतलब शादी, साउथ में कल्याणम मतलब शादी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसा है। तो इसको मनमत टैंक बोलते हैं। और ये जो पानी है ये यूज़ होता है दिसंबर में, मेजरली 7 दिसंबर में, जब शिव पार्वती का एंगेजमेंट होता है। एक आर्टिफिशियल बोट में बिठाते हैं मूर्ति को और ऐसे 3 राउंड ऐसे मारते हैं यहाँ से। और उसका जो वो गेट दिख रहा है वहाँ पे, मेरा उंगली देखो, वहाँ पे जो गेट दिख रहा है वहाँ से पानी, तुंगभद्रा नदी का पानी यहाँ पे आता है और यहाँ पे जमा हो जाता है। तो वही चीज़ है। और जो गेट जो बनाया था वो राजाओं ने बनाया था। तो ये काफ़ी स्पेशल है। सो दिस इज़ एक्चुअली तुंगभद्रा रिवर
तो मोगा से होके तुंगा और भद्रा अलग है, वो दोनों मिल जाते हैं और यहाँ से हॉस्पेट पे आके मिल जाते हैं। हॉस्पेट जो जगह है गोकर्ण से पहले, सॉरी हम्पी से पहले, वहाँ पे आके मिल जाते हैं। और वो ये तुंगा भद्रा रिवर उसका ये है, और ये फिर आंध्र प्रदेश की तरफ जाता है बह के। सो दैट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो बेसिकली ये विरूपाक्ष टेम्पल है, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं विरूपाक्ष टेम्पल बाज़ार, जिसमें सोना चांदी का काफ़ी मतलब 7 डेज़ में 7 डिफरेंट टाइप के मार्केट्स लगते हैं। तो ये काफ़ी फेमस है, बेसिकली लोकल्स ने काफ़ी डेवलप किया इस मार्केट को। सो दिस इज़ समथिंग यूनिक अबाउट दिस पर्टिकुलर टेम्पल आल्सो। तो बेसिकली ये जो देख रहे हो आप आर्किटेक्चर, ये कृष्णदेव राय जो राजा थे उनके साम्राज्य में हुआ था, और आर्यभट्ट जो थे वो शिल्पकार थे। ये एक्चुअली नरसिम्हा है और लक्ष्मी जी की मूर्ति है। तो लक्ष्मी जी की मूर्ति तो डिस्ट्रॉय हो गई, जो आदिल शाह और निजाम शाह का जो युद्ध हुआ था उसमें। और यहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये जो बैंड दिख रहा है सब बनाया हुआ है, वो सपोर्ट देने के लिए बनाया हुआ है ताकि वो टूटे नहीं। तो उन्होंने ये बना चुके हैं। सो दिस इज़ द एंग्री फेस ऑफ नरसिम्हा। सो दिस इज़ सिंगल मोनोलिटिक्स एक्चुअली। और ये जो यहाँ पे है, ये पुरानी कन्नड़ भाषा में कुछ तो लिखा हुआ है, मतलब जो भी ये बनाया है उस चीज़ को लिखा हुआ है। 15th सेंचुरी का है ये बेसिकली। तो यहाँ के अभी जो किसी को भी यहाँ पे समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये कन्नड़ा लैंग्वेज है। 1528 की है, मतलब 15th सेंचुरी की है इन शॉर्ट। सो दिस इज़ भगवान शिव का बड़विया लिंग इसको बोलते हैं। इसको और एक नाम था जलकंठेश्वरा। तो ये जो है जलकंठेश्वरा जो इसको बोलते हैं, हमेशा पानी में रहता है। और ये जो वो पानी दिख रहा है, इस 365 डेज पानी में ही रहता है। 3 फीट ये पानी में रहता है, और ये 9 फुट ऊपर ही रहता है। सिंगल स्टोन में बना हुआ है ये। और ये साउथ का सबसे सेकंड बिगेस्ट शिवलिंग है बेसिकली। सो दिस इज़ एक्चुअली गणेश मूर्ति, सशिवकाल गणेश मूर्ति। चंद्रगिरी से एक व्यापारी आया था यहाँ पे मस्टर्ड बेचने के लिए। तो बेसिकली उसको प्रॉफिट इतना ज़्यादा हुआ कि वो उस प्रॉफिट का जो पैसा था उससे उसने एक राजा था 1506 में नरसिम्हा करके, उसने ये प्रॉफिट से ये पूरा जो क्रिएचर है वो क्रिएट किया। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। अभी अंदर जाना एक्चुअली अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखो काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है, काफ़ी सुंदर मूर्ति है गणपति का। सो दिस इज़ अ बैक साइड एक्चुअली। और ये जो पीछे दिख रहा है वो गौरी माता बैठी है। तो गौरी माता के ऊपर अपने गणेश भगवान बैठे, ऐसे लग रहा है, मतलब माँ बेटे की मूर्ति एक साथ बनाई गई है। सो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखो गौरी माता और गणेश जी बैठे, काफ़ी सुंदर लग रहा है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर। ये देखो थोड़ा सा पीछे जाके बता देता हूँ, क्योंकि कैमरे में इतना आता नहीं है, क्योंकि ये इतना ह्यूज है ना। ये देखो इतना बड़ा है ये। चलो अभी अंदर जाते हैं। ये जो पानी दिख रहा है ये पूरा पानी के अंदर ही रहता है। ये देखो, ये कैमरे में पता नहीं कितना आ रहा है, ये कैनल्स दिख रहा है आपको अंदर। तो ये बेसिकली ये खेती का पानी था 15th सेंचुरी में, लेकिन वॉर के टाइम पे ये सब ख़त्म हो गया, इसलिए ये बैक वाटर अभी यहीं पे रहता है। तुंगभद्रा का पानी है ये। जो जूम कर देता हूँ, अंदर नंदी है और शिवलिंग भी है छोटा सा। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे हमेशा पानी रहता है 365 डेज़, मतलब साल में पूरे टाइम पे पानी रहता ही है इधर। तो दैट्स द हिस्ट्री बेसिकली। इसको अंडरग्राउंड टेम्पल भी बोलते थे, लेकिन अभी बाद में इसको प्रसन्न विरूपाक्ष नाम दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो शिव भगवान थे उनका नेचर यहाँ पे आके शांत हो जाता था, और विरूपाक्ष मंदिर में थोड़े से एग्रेसिव रहते थे, क्योंकि तीसरी आँख वहीं पे खुली थी ना, इसलिए। सो दैट्स द हिस्ट्री एक्चुअली। ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे VIP लोगों का स्टे था, और ये पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया मुग़ल लोग ने, और 6 महीने लग गए। 6 महीने पूरा विजयनगर को डिस्ट्रॉय करने के लिए 6 मंथ्स लग गए। कैन यू इमेजिन, मतलब इतना बड़ा था ये मॉन्यूमेंट, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी 6 महीने लग गए। वी आर एंटरिंग दिस प्लेस इंक्लूडिंग लोटस महल, हाथीशाला और रंग मंदिर। तो बेसिकली हम लोग कमल महल मतलब लोटस महल देखेंगे और रंगा टेम्पल देखेंगे, और आपको भी दिखाएंगे। चलो अंदर चलते हैं अभी।